श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन भाग 18वां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संजय धृतराष्ट्र को 15, 16, 17 एवं 18 इन 4 श्लोकों में पांडव पक्ष के कौन कौन से अतिरथी महारथियों ने शंख बजाए उसे कह रहे हैं। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत व्ययम् नकुलः च सहदेवः सुघोषः मणिपुष्पकः। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया है। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये 3 कुंती देवी के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये 2 माद्री देवी के पुत्र हैं। इन दोनों में पृथकत्व प्रदर्शित करने के लिए ही यहाँ पर कुंती देवी का नाम लिया है। धर्मदेव, वायुदेव और इंद्रदेव इनके द्वारा कुंती देवी को 3 और अश्विनी कुमारों से माद्री देवी को 2 जुड़वे बालक प्राप्त हुए थे। इन 5 पांडवों का आध्यात्मिक अर्थ भी बड़ा ही मधुर है। जैसे जो सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता, स्थान भ्रष्ट नहीं होता है, चाहे द्वंद्वात्मक जितनी ही उग्र तथा सौम्य परिस्थिति आवे, किंतु जो इन युद्ध सदृश परिस्थितियों में भी स्थिर रहकर सत्य का ही आलंबन करता है, वह धर्मराज युधिष्ठिर है। जिसका जीवन सत्य की ही धुरी पर परिभ्रमण करता है उसको ही अंततः विजय मिलती है। इसलिए उनका नाम अर्जुन है। ऋजुत्वात् अर्जुनः, जो सरल है, जिसके जीवन में सरलता है वही भीतर स्वच्छ तथा निश्चल रह सकता है। जहाँ पर सत्य है, सरलता है, स्वच्छता है तथा निश्चलता है, वहीं पर सच्चा बलवान भीम होता है। सब बलों में यही सर्वश्रेष्ठ बल है, इसलिए उनका नाम भीम है। सत्य का पक्ष छोटा भी क्यों न हो तो भी अंततः विजय इसको ही प्राप्त होती है। सत्य के पक्ष में रहकर यदि पराजय भी मिले तो भी वह असत्य के सहारे विजय पाने की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है। सत्यवान, निश्चयवान तथा बलवान व्यक्ति को ही देव सहायता करते हैं, इसलिए इनका नाम सहदेव है। सत्य की सुरक्षा करने के लिए इन पांडवों को न जाने कितना कष्ट सहन करना पड़ा होगा, किंतु वे कभी भी अपने धर्म से च्युत पतित नहीं हुए। दैव की हर परीक्षा में वे सफल ही हुए हैं। अतः आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सारथी के रूप में इन्हें विजय श्री प्रदान करने के लिए प्रयत्नरत है और विजय माला इनके ही कंठ में पड़ेगी। सत्य को हर कोई व्यक्ति हर किसी परिस्थिति में अपने हृदय में धारण कर सकता है। किसी विशेष कुल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अतः न कुल कहा गया है। भगवान श्री राम जी ने शबरी देवी को कहा है कि मैं अपने भक्तों की 10 चीजें नहीं देखता। कौन कौन से वह 10 चीजें? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव ये को भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी अजैसा। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये मैं कुछ भी नहीं देखता। मैं केवल जीव के साथ इतना ही देखता हूं कि वह मेरा भक्त है या नहीं।
और जिसके पास भक्ति नहीं है वह व्यक्ति ऐसा ही है, बिनु जल बारिद देखे जैसा, जैसे बिना पानी के बादल हो ऐसी उनकी स्थिति होती है। अस्तु। राजा युधिष्ठिर अनंत विजयम, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर वनवास के पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे, वनवास के पश्चात इन्हें ही राजा होना चाहिए था, किंतु उन्हें राजा होने से कुछ दुष्ट राक्षसी प्रवृत्तियों ने रोका। अब ये पुनः युद्ध जैसी महान विकृत परिस्थिति को भी सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने पुरुषार्थ से राजा पदवी को विभूषित करेंगे। इसी अभिप्राय से संजय घोषणा करते हुए कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने विजय प्रदान करने वाला अनंत विजय नामक शंख बजाया है। अब नकुलः च सहदेवः सुघोषः मणिपुष्पकः। अब माद्री देवी के पुत्रों ने, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया है। इनके शंख ध्वनि से साक्षात मृत्यु देवता यमराज भी मानो घबरा गए हो। सत्य की घोषणा ऐसी ही होती है। सत्य जब घोषणा करता है तो असत्य पक्ष वाले लोग डर जाते हैं। बस आज इतना ही, शेष कल के भाग में।